अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ झींगा पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होता है और इसे हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। तो वीडियो को बग़ैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झींगा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेगुलर राइस ले लिए हैं जो आमतौर पे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तकरीबन 500 ग्राम है और चावलों को मैं पहले अच्छी तरह से धो लूँगी। इसका जितना भी स्टार्च है हमें निकाल लेंगे और फिर हम इसे भिगो के रख देंगे आधे घंटे के लिए। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो के और फिर आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। अब हम पुलाव के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 किलो प्रॉन्स थे जिनको मैंने अच्छी तरह से छील के और इसे वॉश कर लिया है। और हमारी जो प्रॉन्स में वेंस होती हैं उन वेंस को भी मैं निकाल लूँगी। प्रॉन्स की वेंस रिमूव करने के बाद मैंने फिर से इसे धो लिया अच्छी तरह से। फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया 1 टीस्पून, साथ ही लेमन जूस ऐड किया 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। प्रॉन्स को मैंने तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे एक पतीली में मैंने 1 कप घी लिया है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज। जैसे ही हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन सी हो जाएंगी तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, साथ ही 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 3 अदद स्लाइस में कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर यहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं, आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे पुलाव मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि मेरा होममेड मसाला है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 कप दही भी ऐड कर दी है और इन तमाम मसालों को मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, मसालों ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इसमें मैरिनेटेड प्रॉन्स ऐड करूँगी जिनको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था। प्रॉन्स ऐड करके मैं इसे ढककर पकाऊँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि प्रॉन्स जो है वो हमारी अच्छी तरह से पक जाएँ। अब यहाँ पे देखें प्रॉन्स को मसालों के साथ पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और यहाँ पे पानी जो मैं ऐड करूँगी वो तकरीबन 3 से 4 गिलास ऐड करूँगी। और मैं बहुत अच्छा सा टेस्ट आए उसके लिए मैं इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। साथ ही पुदीने की पत्तियाँ ऐड करूँगी 1 मुट्ठी। इसे हाई फ्लेम पर ढक के पकाऊँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें सोक किए हुए चावल ऐड करूँगी जिसको मैंने आधे घंटे भिगो के रखा हुआ था। यहाँ पे जो मैं चावल ऐड कर रही हूँ वो रेगुलर राइस हैं, आप चाहें तो इसे बासमती के साथ भी बना सकते हैं। चावल ऐड करके मैं इसे हाई फ्लेम पे ढक के पकाऊँगी ताकि चावल हमारे अच्छे खिले खिले और जूसी बने। यहाँ पे देखिए चावलों में बॉयल आ चुका है। जब चावल इस पॉइंट पे आ जाए कि इसका पानी जो है रिड्यूस होने लग जाए तो हम इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और फिर लो फ्लेम पे हम इसे स्टीम पे पकाएंगे दम वाली आंच पे। तो यहाँ पे देखें इसका पानी जो है वो सारा रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चावलों को दम पे रखे हुए। चावल हमारे माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले बने हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करूँगी ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पे देखिए घी ऐड करके मैंने इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। देखिए मज़ीद मैंने इसे 2 मिनट ढककर हल्की आंच पे छोड़ दिया था और माशाल्लाह देखें चावल हमारे कितने खिले खिले बने और बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बना है। अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा झींगा पुलाव रेडी हो चुका है और ये बहुत ही मज़े का बना है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।
उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।